हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। कुछ ऐसी सिमिलरिटीज मैं आज आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में जो आपने सोची नहीं होंगी। ये आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है बिकॉज वर्ल्ड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पे है जहां प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, लोगों के डिवाइड्स बढ़ गए हैं, एक दूसरे से डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। ये ज़्यादातर ओरिजिन है इनका कल्चर में। हम सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं। भगवान ने तो ऐसी दुनिया नहीं बनाई लेकिन हमने उसके बीच में बाउंड्री खींच ली है। तो ये तुम्हारी दुनिया हो गई, ये मेरी दुनिया हो गई। अब मैं जो आपको यहां बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे सारी लैंग्वेजेस, एक्चुअली सारी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट मे बी चाइनीज, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है। एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। और ये वो सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के काफी करीब है। तो आपको मैं चौंका देने वाली बातें बताने वाला हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में। और मैं आपको कुछ मटेरियल भी दूंगा इसके एंड में। अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं एंड अपना ईमेल आईडी पोस्ट करते हैं तो मैं आपको ऐसा कंटेंट भेजूंगा जिससे प्रूव हो जाएगा कि सारी लैंग्वेजेस एक्चुअली सेम है। और आपको इस वीडियो के अंत तक ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपको एक ऐसी शीट भेजूंगा जिससे आप 350 वर्ड्स या हाँ 300 टू 350 वर्ड्स की हेल्प से किसी भी कंट्री में, पूरे ग्लोब पे आप सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना वेट किए। शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे तमिलनाडु पढ़ने के लिए जाना था। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान के दक्षिण में है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला था। भोपाल से मुझे तमिलनाडु जाना था। जाना क्यों था? क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना था, मेरी रैंक अच्छी आई थी और मुझे ऐसे कल्चर में जाना था जो कल्चर मेरे स्टेट के कल्चर से मैच नहीं करता, जहां मुझे स्ट्रगल करना पड़ता, फाइट करना पड़ता, जिसकी हेल्प से मैं अपने आप को बहुत इवॉल्व कर पाता। ये बात 20 साल 25 साल पहले की बात है। अब तमिलनाडु इस वजह से मैंने चुना। अब एक दिक्कत ये हुई कि वहां तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर लोग तमिल बोलते हैं और मैं हिंदी भाषी राज्य से आया हूं। मुझे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में कोई परेशानी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को और हिंदी भी नहीं आती ज़्यादा करके लोगों को। तो तमिल ही उनका एक मीडियम होता है। दिक्कत तब हुई जब कॉलेज पहुंचने के लिए बस पकड़नी पड़ी। उस बस को पकड़ने के लिए आपको एटलीस्ट मुझे तमिल पढ़ना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अब मरता क्या ना करता। ये 25 साल पहले की बात है, प्री गूगल प्री इंटरनेट पॉपुलैरिटी वाला एरा था। इस एरा में मैंने इस बुक का साथ लिया, लर्न तमिल इन 30 डेज। इस बुक को 21 तोपों की सलामी देता हूं मैं। नेशनल इंटीग्रेशन लैंग्वेज सीरीज की ऐसी कई बुक हैं और अमेजिंग बुक्स हैं। यू विल नॉट बिलीव कि जस्ट 2 डेज फ्लैट, सिर्फ 2 डेज फ्लैट में मैंने तमिल को पढ़ना सीख लिया। हाउ हाउ डिड दैट हैपन, ये हम आगे देखेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर यूरोप की जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, जर्मन, स्पैनिश, फ्रेंच, इटालियन, ये सब के स्क्रिप्ट सेम है बिकॉज इन सब की लैटिन स्क्रिप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। ना सिर्फ ये, सारे के सारे अल्फाबेट ऑलमोस्ट मैच होते हैं। 90% अल्फाबेट मैच होते हैं। ए का आ हो जाता है, जे का या हो जाता है, बी का बी बे हो जाता है, सी से हो जाता है, बट अल्फाबेट सारे के सारे सिमिलर होते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं आगे यहां पर स्क्रीन पर, ये है बी, लेटर बी। एब्सोल्युटली आइडेंटिकल इंग्लिश में, जर्मन में, स्पेनिश में। अगर आप सोचेंगे कि ये कोइंसिडेंस है, सिर्फ एक जुगाड़ बता रहा हूं, तो आप गलत हैं। ये है ए, ये भी मैच होता है। आप पूरे के पूरे अल्फाबेट आप चेक करेंगे, सारे के सारे अल्फाबेट मैच होते हैं। इंग्लिश में, फ्रेंच, इटालियन में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, ए का आ हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया, पर एब्सोल्युटली सेम अल्फाबेट यूज होते हैं बहुत सारे यूरोप की लैंग्वेजेस में। थोड़ा सा और दूर बढ़ते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क है, ये हिंदी लेटर क, हिंदी मराठी दोनों में क है। कोरियन में भी ये का है, बिल्कुल ऐसा ही का जैसा राइट साइड में आपको दिख रहा है। और ये तमिल का है जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये च है, ये कोरियन का च, हिंदी का च और तमिल का च।
ये माँ है माय डियर फ्रेंड्स, एम। एम बोलते हो आप, इंग्लिश फ्रेंच सब में एम बोलते हैं, स्वाहिली में भी इसको एम बोलते हैं, एम का एम ही है। कोरियन में भी एक एम है। ये बा है भाई साहब, राइट से लेफ्ट लिखे जाने वाली अरेबिक तक में एब्सोल्युटली वैसा का वैसा एक अल्फाबेट है, इसको ब बोलते हैं। ये मैं सिर्फ रैंडमली उठाकर आपके सामने एग्जाम्पल लाया हूं, आपको ये बताने के लिए कि कितने सिमिलर हैं हम इस दुनिया में, कितने सिमिलर हैं। इटालियन में बी, ब, हिंदी का ब। ये इंगा है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लैंग्वेजेस में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट से होते हैं, अजीब से होते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज वाले को लगेगा कि ये क्या है। हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस में कुछ स्पेशल होते हैं, बट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली तमिल में इंगा और हिंदी का इंगा बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, उसके लिखने की बनावट में सेम हो सकता है, बस उसका पर्पस लेकिन लैंग्वेज में एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है। कोरियन का हा, इंग्लिश में एच, इटालियन में एच, और ये कोरियन का ह। अब ये ह तो ह है माय डियर फ्रेंड्स, ये ह का ह ही रहेगा। ये बंगाली में ब, इटालियन में बी, मराठी में ब। बी, ब, ब, जैसा चाहे आप प्रोनाउंसिएशन कर लें, ये वही रहने वाला है। ये है एल, लेटर एल, स्वाहिली का एल। ये कोरियन में एल, ये तमिल में एल। अब तक आप जान ही गए होंगे कि कितनी सिमिलरिटीज है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं दोस्तों। अगर आप पूरे के पूरे लेटर्स अल्फाबेट उठाएंगे तो आप पाएंगे कि कितने अनभिज्ञ थे आप इस बात से, जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये आपके लिए एक्चुअली शॉकिंग ट्रूथ होने वाली है। मैंने आपके लिए एक शीट तैयार की है। अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपना ईमेल आईडी वहां पे मुझे पोस्ट करके देंगे, मैं आपको ये शीट मेल करूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, ये मैं शीट में आपको मेल करूंगा। इसमें 10 लैंग्वेजेस हैं जिससे आप पूरी धरती पे, पूरे ग्लोब पे छा जाएंगे। जिस भी देश में जाएंगे आप छा जाएंगे। सिर्फ 300 वर्ड्स हैं इसमें, सिर्फ 300 वर्ड्स और सारे अल्फाबेट्स हैं। ये बेसिक जीवन रक्षक अल्फाबेट्स हैं और लेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि कितनी आइडेंटिकल हैं ये सारी लैंग्वेजेस। और सेम 200 ऐसे वर्ड्स हैं, आई, मी, यू, दे, की, पिक, कट, जो बेसिक आपको उस देश में एयरपोर्ट से उतरते ही आपको तुरंत यूज होने वाली है। हम लोग सब डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज ट्रेडिशंस, हमारे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी सब अलग है। सिर्फ इस वजह से हमारी भाषाएं अलग हो गई, बट दोस्तों हम सब सिमिलर हैं, हम सब एक ही हैं। हमारे रंग अलग हो सकते हैं, बट हमारे हमारे रहने का, हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं, परंतु हम इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं। देयर इज यूनिटी, यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी। दुनिया ने हमको, भगवान ने हमको, गॉड ने हमको, इफ देयर इज एनी गॉड, उन्होंने हमको ये बना के दिया था, ये ब्लू प्लैनेट, ये ब्लू मार्बल। हमने क्या किया, हमने इस पे रेखाएं खींची और पॉलिटिक्स खींच दी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, ये देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कभी मत भूलिए कि हम सब एक हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जैसा मैंने वादा किया, ईमेल आईडी पोस्ट कीजिए कमेंट्स में, मैं आपको ये शीट ईमेल करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।